रंगीन दुनिया में हम निकल जाएंगे दोस्तों। मुकाबला जारी होगा। पहले दौर का तीसरा मुकाबला, एक तरफ भौरा उरंग क्रिकेट टीम उनके खिलाफ खेल रहे हैं महेश स्मृति मोहा कोलीवाड़ा टीम। टॉस जीता मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भौरा क्रिकेट टीम को कहा कि आइए आप पहले बल्लेबाजी करो। आमंत्रण भेजा तो उस आमंत्रण का स्वीकार किया। सभी का शुक्रिया दोस्तों। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल। उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1 लेट्स प्ले गेम ऑन। तो इसी बीच हम गुजारिश करेंगे पुलिस एक्साइज ऑफिसर सम्मानीय नवीन हल्दनकर साहब से कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों। अंपायर का इशारा आता हुआ गेम ऑन। फर्स्ट बॉल। तो ये गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ, जिस तरीके से कहते हैं ना कि बिना पायल के बजे घुंघरू, और ये पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ भौरा क्रिकेट टीम का शानदार और जानदार आयोजन। और ये आगाज हमने पहले दौर का देखा और यहां पर हम देख पा रहे पहली गेंदबाजी। तो स्वर्गीय मेघनाथ जी म्हात्रे, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए तकरीबन 5,000 रुपए हमें मदद आई है और रवि जी घरत, इनके माध्यम से भी 3,000 रुपए की मदद आई है। तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे। खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात थे। गेंद ने दिया चकमक, गेंद हल्की सी नीचे रही, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद गोली की रफ्तार से ट्रैवल होती हुई और इस मुकाबले का यह पहला चौका। उसके बाद ये चौका आया। शानदार आगाज भौरा क्रिकेट टीम का हमने देखा। जिस तरीके से पिछले दो मुकाबले हमने देखे, 40 से 45 रन यकीनन बने थे, लेकिन वो पार टोटल साबित हुआ। दोनों मुकाबले में दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले में किस तरीके के हालात रहेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों, ये मिट्टी और गोबर से बने विकेट है। ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर जारी है। शानदार और जानदार गेंदबाजी आपको दिखानी होगी। पहला पावर प्ले, एकमात्र पावर प्ले आपको मिलेगा। ये गेंद हमने देखी, पिछले गेंद के ऊपर जो एक्शन दिखाया था बल्लेबाज तेजस ने, उसका ये रिएक्शन था। गेंद हल्की सी नीचे रही, बल्ले और गेंद के बीच में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली गेंद के ऊपर चौका आया था। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे बिना किसी विकेट खोए 5 रन इस ओवर की। ये तीसरी गेंद ओवर द विकेट। हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। लाजवाब कैच और यहां पर हमने देखा बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। बिग ब्लो, पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। तो पहला ओवर जारी है दोस्तों, जहां से शानदार और जानदार गेंदबाजी जारी है। एक चौका हमने जरूर देखा था, लेकिन उसके बाद कमबैक गेंदबाज का होते हुए हमने देखा। टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंची है 5 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो पहली गेंद के ऊपर वाइड, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद डॉट गेंद थी और उसके बाद यह सफलता हमें देखने को मिली। गेंदबाज तैयार होगा एक बार फिर से, जोगेंद्र कोहली। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी होगी। तो इन एट नंबर 3 किरण बोनकर मैदान के अंदर। अब शुरुआती झटकों से उभरना होगा। जो पहले ओवर में विकेट गिरा, हल्का सा दबाव मैदान के अंदर जरूर महसूस करेगी, लेकिन इस दबाव को हटाने के लिए आपको सिंगल डबल पर भी ध्यान देना होगा। चौके चक्के बीच बीच में आपको लगाने होंगे। ये पावर प्ले का ओवर है। क्रिकेट हमेशा बल्लेबाजों का खेल माना जाता है दोस्तों, और इसमें दादागिरी जो करता है वो हमेशा बल्लेबाज करता है, लेकिन गेंदबाजों की गुंडागर्दी मैदान के अंदर क्या नजर आएगी। जिस तरीके से मुंबई शहर को हमेशा हादसों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर विकेट के हाथ से करेगी। बल्लेबाज के फेवर में यह मुकाबला जाएगा या फिर गेंदबाज आक्रमण जारी रखेंगे। ये गेंद कहां से आई, कहां पर फेंकी, ये तोहफा था, तोहफा कबूल किया। अंपायर का इशारा आया बीमर +4। ये किस्मत का पंजा, रन कैसे भी आए रन चाहिए और ये चौका मिलता बा।
संख्या रफ्तार पकड़ती हुई 14 रनों के ऊपर पारी रफ्तार से पहुंच चुके। ऐसा लग रहा था जब विकेट गिरा था कि मुकाबला यहां से थोड़ा सा फेवर में चलेगा गेंदबाजी करने वाली मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन भौरा क्रिकेट टीम के इरादे कुछ अलग है। शानदार और जानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर जारी है। राइट अमोर द विकेट जोगेंद्र किए गए इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था, ठीक तरीके से बल्ले से गेंद टकराई, सम्मान दिया, इज्जत के साथ इस गेंद को खेला और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने। सिंगल के मदद से छोर बदलेंगे बल्लेबाज, प्रवीण आएंगे, पहली मर्तबा स्ट्राइकर इनके ऊपर और टीम की रन संख्या एक विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। अंतिम गेंद शेष होगी इस ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द पावर प्ले यहां से जरूर कह सकते हैं। गेंदबाज जोगेंद्र हल्के से महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन कमबैक करना चाहेंगे, वापसी करना चाहेंगे। ये गेंद हमने देखी लेग स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। जिस तरीके से पंछी हमें उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली, हमें दिखाया, हमें बताया, हमें संकेत किया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 16 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 4 ओवर का मुकाबला है, यहां से 50 से 55 का टारगेट दिलों में लेकर चलेंगे। दिमाग में एक ही बात होगी, जैसे तैसे हमें 50-55 के ऊपर पहुंचना है, जो कि हम लड़ाई करेंगे। ये अच्छा स्ट्रोक क्लियर किया स्क्वायर लेग के, शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी जरूर तैनात था, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। इस ओवर का ये चौथा चौका आया, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा हम मैदान के अंदर देख सकते हैं। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल एक विकेट के नुकसान के ऊपर 2-0 20 रन। सो मच दोनों टीम के कप्तान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो टीम रन बनाएगी पहले दौर में, वही टीम सीधा तीसरे दौर में पहुंच जाएगी, उसको बाय दी जाएगी। ऐसे कई सारे मुकाबले में, कई सारे टूर्नामेंट में इस तरीके के नियम हम देखते हैं और यहाँ पर भी वही नियम का अंजाम होता है। सरपंच ट्रॉफी 2022 का ये शानदार आयोजन घरत 11 क्रिकेट टीम और सन्मान्य बलिष्ठ घरत इनके माध्यम से आयोजित ये क्रीडा प्रतियोगिता आज की तीसरी रात है और सुहानी सफर में हम सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। गर्मी मैदान के अंदर महसूस करी जा सकती है और ये गर्म मिजाज के खिलाड़ी मैदान के अंदर अच्छा प्रदर्शन क्या कर पाएंगे। जब आप आपके गाँव का नाम लेकर मैदान के अंदर उतरते हो तो आप की नहीं, आपके गांव की आन बान शान और इज्जत दांव पर लगी होती है और उस इज्जत को बचाने के लिए खिलाड़ी जान झोंक देते हैं। दोनों तरफ से प्रयास होगा। पहली बाजी रही यहां से भौरा क्रिकेट टीम के नाम, जिन्होंने पहले ओवर में 20 रन जोड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से आगाज हुआ है क्या अंजाम उसी तरीके से होगा, कैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, यह भी देखने वाली बात बनेगी। अच्छा स्ट्रोक इस बार बल्ले के बीच 20 से गेंद निकली, दैट इज अ ह्यूज वन, सिक्सर। गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आता है, 26 के ऊपर पारी रफ्तार से पहुंचते हुए प्रेशर में गेंदबाज। ये गेंद हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, नियंत्रण में जरूर नहीं थे, लेकिन वहां से खिलाड़ी तैनात है। दूसरे की कोशिश, थोड़ा सा लचर प्रदर्शन। आपको गेंद के ऊपर जाना है दोस्तों, इतनी धीमी रफ्तार से आप गेंद के ऊपर आएंगे, ये मौका बनता है बल्लेबाजों के लिए और वो मौका बना और मैदान के अंदर हमने देखा जहां से सिंगल बनता था, दूसरा रन दौड़े बल्लेबाज। जैसे ही नजरें हल्की से हटी थी, मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की दुर्घटना घट चुकी थी उनके लिए। टीम की रन संख्या रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 28 रन। तीसरी गेंद इस ओवर की, बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी। गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या पहुंच पाएगा? जी हां, और यहां से एक और सफलता मिलती हुई, इसकी जरूरत थी मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम की। मच नीडेड विकेट, वो विकेट आता हुआ मैदान में, दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर भौरा क्रिकेट टीम का। आउट हो जाने वाले बल्लेबाज थे किरण। बैक टू द पवेलियन।
पहले ओवर में आए थे 20 रन। इस ओवर की भी शानदार शुरुआत हुई थी छक्के के साथ, उसके बाद डबल हमने देखा। अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है, इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। एक विकेट जिसकी जरूरत थी, किरण का तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। तालियां इस बात का सबूत है कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान के अंदर। वो जानते हैं क्योंकि समय नहीं था उनके पास, मिडल ओवर में भी स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाना चाहते थे, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, लेकिन गेंद टॉपेज लेकर मिड विकेट में कोई गलती नहीं हुई और ये दूसरा विकेट मैदान के बाहर आता बा बहुरा क्रिकेट टीम का। अब मुआ कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम यहां से क्या गेम प्लान बनाएगी? प्लान ए उनका पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, प्लान बी आपके पास होना चाहिए और वही प्लानिंग मैदान के अंदर क्या करी जाएगी, कैसे रोका जाए इन खिलाड़ियों को ओवर द विकेट से गेंद। अब स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई यदि विकेट गिरता है और इस तरीके की गेंदबाजी होती है, अतिरिक्त रन मिलते हैं, तो यहां से बल्लेबाजों का हौसला थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक राहत की हल्की सी सांस ली होगी इन बल्लेबाजों ने। टीम रफ्तार से आगे बढ़ती हुई 29 रन। अगली गेंद अच्छे स्ट्रोक की तलाश जरूर थी, गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी, बाकी का काम विकेट कीपर ने बखूबी से निभाया। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई शानदार मुकाबला जारी है। गेंद और बल्ले के बीच में यह युद्ध चलता बा और ये युद्ध कितनी देर तक चलेगा, क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला है दोस्तों और शानदार तरीके से मुकाबला आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यस, अंपायर सिग्नल सिक्सर। टीम की रन संख्या 35 के ऊपर पहुंच चुकी है दोस्तों। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद शेष है, गेंदबाज तैयार। यह गेंद कम बैक था इस गेंद के ऊपर, अच्छी गेंद, तेजी थी, रफ्तार थी, पेस से बीट के इस बार 2 ओवर की भी समाप्ति। पहले में आए 20, दूसरे में आए 15। पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। टीम की टोटल रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम भौरा 35 रन। एक चारा है बराबर, एक चमकार पर्यावरण। करना है दोस्तों, शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग आपको लेनी है। टीम मीटिंग के लिए आपको ज्यादा समय नहीं होगा, 20 मिनट का समय आपके पास। 4 ओवर के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अंपायर के माध्यम से, क्योंकि आज के दिन 10 टीमें दोस्तों, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। हम आपसे सहयोग की पूरी उम्मीद रखते हैं इस आन बान शान और शौकत से भरी टूर्नामेंट के माध्यम से। शानदार मुकाबले, शानदार सुहानी रात है और यहाँ से दर्शक भी इंजॉय करते हुए इस मुकाबले को पीटीसी लाइव के माध्यम से घर बैठे हमारे सभी दर्शकों का भी एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की दिल धड़काने वाली दुनिया के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों। गेंदबाज तैयार होगा, तीसरा ओवर लेकर आएगा ऋतिक कोहली की यह गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं होगी और सफलता मिलेगी यहां से मुआ कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम को। तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। प्रवीण मैदान के अंदर अभी भी मौजूद है, उनका साथ निभाने के लिए इन नेट नंबर 5 प्रतीक ठाकुर। तो गेंदबाजी में ऋतिक कोहली, मुआ कोलीवाड़ा और भौरा क्रिकेट टीम के बीच में चलता हुआ यह दिलकश नजारा मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं। पहली बल्लेबाजी कर रही है भौरा क्रिकेट टीम, शुरुआत शानदार रही, लेकिन ये मिडल ओवर का फेज है। यहां से आप किस प्रकार से गेम खेलते हो, किस प्रकार से क्रिकेट को आगे बढ़ाते हो और किस तरीके से रनों की गति को बढ़ाते हो, ये देखने वाली चीजें है। ये खराब गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया। फुल टॉस का इंतजार में रहता है बल्लेबाज, इंतजार खत्म हुआ। दैट इज अ बिग वन, दैट इज अ बिगी सिक्सर।
गेंदबाजी हम देख पा रहे तीसरे ओवर में शुरुआत विकेट से की, उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक आया और उसके बाद ये विकेट आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा युद्ध चलता हुआ मैदान में हम देख पा रहे हैं। पहली 3 गेंदें और 2 सफलता यहां से ऋतिक कोहली के नाम। टीम की रन संख्या रुक सी गई है 41 के ऊपर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरा ओवर जारी है, 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी होगा और यहां से हम देख पा रहे 9 गेंदों में कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों की चुनौती होगी और कितने रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम। सवाल तो कई है दोस्तों, जवाब ढूंढने के लिए मैदान के अंदर जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी का नजारा, एक छक्का जरूर खाया लेकिन यहां से वापसी कराएंगे क्या अपने टीम को? क्या ऋतिक कोहली उतनी ताकत रखते हैं, क्या इतनी क्षमता रखते हैं, क्या यह काबिलियत के साथ मैदान के अंदर क्या गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या इन बल्लेबाजों को रोका जा सकता है? प्रवीण का विकेट गिरता अब प्रतीक ठाकुर और यश मिस्त्री मैदान के अंदर। 2 खिलाड़ी नए हैं, एक ने भी अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली। अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। क्या ये नया सिरा अपना पाएंगे मैदान के अंदर? क्या बड़े स्ट्रोक खेलेंगे या फिर सेट होने के लिए थोड़ा सा समय देंगे? यहां से हम देख पा रहे इस ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज ऋतिक कोहली। ये गेंद हमने देखी, बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा। 1 रन का यहाँ से इजाफा होता हुआ सिंगल के मदद से पारी की शुरुआत करी यहाँ से प्रतीक ठाकुर ने और यश को मौका दे रहे। यहाँ से साझेदारी बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है दोस्तों। 42 के ऊपर यहाँ से पारी पहुंच चुकी है। 2 गेंदों का आना इस ओवर में अभी भी बाकी होगा। किस प्रकार से अब दिलों में चाहत होगी कि कैसे बढ़ाया जाए इस पारी को, क्योंकि जो शुरुआती के 4 बल्लेबाज थे उन्होंने अपने विकेट खोए। शुरुआत शानदार रही लेकिन मिडिल ओवर का चौके छक्के जरूर हमने देखे लेकिन विकेटें भी खोई मैदान में भौरा क्रिकेट टीम ने। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज ऋतिक कोहली एक बार फिर से तैयार हो गए बल्लेबाज यश के लिए। ये गेंद गैप में गेंद जाएगी, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 की रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल, 1 छक्का हमने जरूर देखा था लेकिन उसके बाद ये कमबैक भरी गेंदबाजी थी, ये वापसी थी मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम की। मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम भी जानती है एक आध अच्छा ओवर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में अपने टीम के लिए सही साबित हो सकता है, अपनी टीम को नई ऊर्जा दे सकता है और ये नई ऊर्जा मैदान के अंदर प्राप्त करते हुए अंतिम गेंद ऋतिक कोहली इस ओवर की आते हुए सामने होंगे। बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रतीक ठाकुर ऑन स्ट्राइक। बड़ा स्ट्रोक, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ओवर की, अंजाम उसी तरीके से किया। आखिर कब तक शांत रहते हैं और इस गेंद को फेंक डाला डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। यस इट इज अ सिक्सर। 3 ओवर की हुई समाप्ति और 3 ओवर में रन बने हैं टोटल 49 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। मोटे मोटे तर विनंती असणार आहे महादेव 11 विकास स्पोर्ट्स पेठाली संघाचा संघनायक आणि सिद्धार्थ 11 मंगलमूर्ती वाजे संघाचा संघनायक आपण रिपोर्टिंग करायचे, आपले जर्सी इथून घेऊन जायचंय आणि नाणेफेकीसाठी आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे। पेठाली संघाचा संघनायक आणि वाजे संघाचा संघनायक तो मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों। 3 ओवर की समाप्ति होती भी, 3 ओवर में रन बने हैं टोटल 49 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चलो मुकाबला शुरू करने में गुजारिश करूंगा यहाँ से दोनों टीम से ज्यादा समय ना लेते हुए, समय की कमी है दोस्तों हमारे पास। 9:50 यहाँ पर हो चुके हैं और हमारा तीसरा मुकाबला जारी है मैदान में पहले दौर का। तो पेठाली टीम का कप्तान और वाजे टीम का कप्तान मैदान के अंदर जाएंगे दोस्तों, गेंदबाजी के लिए आएंगे। अंतिम ओवर लेकर उल्केश कोहली, स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज यश मिस्त्री। जिस तरीके से प्रतीक ठाकुर पहली गेंद के ऊपर सिंगल लिया था और उसके बाद छक्का। गेंदबाज तैयार, उल्केश कोहली सामने होंगे यश से उम्मीद है। शॉर्ट पिच थी ये गेंद, मानो थप्पड़ सा जड़ दिया हो लेकिन ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे। वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, लाजवाब कैच। अच्छा कैमरा वर्क हमारे पीटीसी कैमरामैन का यहां पर देख सकते हैं और बल्लेबाज का शिकार किया। यश जाएंगे इस बार मैदान के बाहर, सफलता।
नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओमकार। रेगुलर अंतराल के ऊपर विकेट भी गिरे हैं। 49 रन पहले ओवर में 20 आए थे, दूसरे में 15 आए और तीसरे में अब तक हमने देखा 49 रन बने हैं, क्योंकि रनों की रफ्तार धीरे धीरे कम कम होती चली गई, क्योंकि जिस तरीके से विकेट खोई भवरा उरंग क्रिकेट टीम ने, यहाँ पर हम देख सकते हैं अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं। पहले दौर के 5 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। ये स्लॉग ओवर, डेथ ओवर है। सबसे ज्यादा प्रयास इसी ओवर में होता है बड़े स्ट्रोक का, और प्रतीक से उम्मीदें लगाएगी भवरा क्रिकेट टीम। प्रतीक ठाकुर एक छक्के की मदद से 7 रनों का योगदान है, इससे उम्मीदें लगा के रखी है। क्या वो बड़े स्ट्रोक खेल पाएंगे अंतिम क्षणों में? 60-65 तक पहुंचने का जो जिम्मा अब कंधों के ऊपर होगा, वो प्रतीक के कंधों के ऊपर होगा। क्या प्रतीक वो रन मिलाएंगे? ये गेंद अच्छी गेंदबाजी, उनके जोन से गेंदे बाहर फेंक रहे हैं, उनके शरीर से गेंदबाजी थोड़ी सी दूर हो रही है। ये अच्छा टैक्टिक्स है, ये अच्छा प्लान है गेंदबाज का। उल्केश कोहली मैदान के अंदर यहां से दिमाग से गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी का नजारा हमने देखा। शरीर से दूर रखी, शॉर्ट पिच जरूर थी, लेकिन ऑफ स्टिक के बाहर गेंद को रखा था। यहां से हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 49 है। 49 रन। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। उल्केश कोहली इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट। प्रतीक के लिए यह गेंद करी गई थी, रन चुराने का प्रयास था, लेकिन मना किया इस बार प्रतीक ने। अंपायर का इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती है, और इसी सिंगल के मदद से 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं भवरा क्रिकेट टीम के। इससे ज्यादा चाहती है, 1-2 बड़े हिट चाहती है अंतिम 4 गेंदों के ऊपर। क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? कितने रन बनेंगे? कितने रनों का टारगेट होगा? क्या होगा इस मुकाबले का हाल? बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी आएगा। प्रतीक स्ट्राइक रखना चाहेंगे, खतरा उठाया, डायरेक्ट हिट का प्रयास। ये प्रेशर है दोस्तों क्रिकेट का। 2 रन पूरे हुए मैदान में। प्रतीक के विकेट के लिए जाल बिछाया था, प्रतीक के स्ट्राइक को रोकने के लिए यह थ्रो आया था, डायरेक्ट हिट का प्रयास था, लेकिन बैकअप अच्छा नहीं था। यदि आप विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग में यदि आप फील्ड करते तो आपको बैकअप के लिए आना चाहिए। स्टंप के नजदीक कोई भी नहीं था और मौका बना वहां से प्रतीक के लिए, और 2 रन का इजाफा होता। 52 बने हैं स्कोर कार्ड में। अभी भी आने वाली कुछ गेंदें बाकी इस ओवर की। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी होगा, और 3 गेंदों में प्रतीक ठाकुर स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 52 रन अब तक बने हैं। गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। इसीलिए तो स्ट्राइक रखी थी, जो गलती करी थी, जो स्ट्राइक मिली थी प्रतीक को, उसी को यह जवाब था। यह करारा जवाब मिलेगा, और वह जवाब देते हुए मैदान में बिग 1 सिक्सर। वहां से क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश होगी, और पेठाली क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। दोस्तों मैदान में हम जरूर जाएंगे। इस ओवर के आने वाली अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी। 58 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर क्या मुकाबला बदला है। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने शुरुआत करी थी, उस शुरुआत को बरकरार रखा। पूरे 4 ओवर मैदान में अपने बल्लेबाजी का तहलका मचता हुआ मैदान में हम देख पा रहे। क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी। मोहा कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम विकेट चाहती है, डॉट गेंदे चाहती है मैदान में राउंड द विकेट से। यह गेंद हल्की सी नीचे रही, अच्छी गेंद थी उल्केश की। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अंतिम गेंद शेष होगी इस सत्र की। स्ट्राइकर के ऊपर प्रतीक ने 2 छक्के अब तक लगाए अपने पारी में। प्रतीक का योगदान देखेंगे तो अब तक प्रतीक ने 6 गेंदें खेली है, वो लगभग 15 रनों का योगदान है। अंतिम गेंद यहां से शेष होगी राउंड द विकेट से। प्रतीक ठाकुर के लिए गेंद आएगी। जी हां, मैं हूं खलनायक, ये दिखाते हुए डाउन द ग्राउंड सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से क्या अंजाम दिया इस सत्र को। टीम की रन संख्या टोटल बनेगी 64, 64 बने हैं, और जीतने के लिए जरूरत है 65 की आवश्यकता। तर याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झालंय त्या जासाईचे माजी सरपंच सन्माननीय आदरणीय अमृतजी हिराजी म्हात्रे साहेब यांचं इथे आगमन झाले, तर त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सरपंच चषकामध्ये बलिशेठ घरत यांच्या माध्यमातून आणि घरत 11 क्रिकेट संघ जासई यांच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करते। तर जिंकण्यासाठी गरज असणारे 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ते 65चं टार्गेट आहे। या पुढचं धावतं वर्ण ऐकवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करते, आमचे सहकारी अमित म्हात्रे सर जोहे यांचा आवाज आपण ऐका। तत्पूर्वी थँक्यू सो मच।
धन्यवाद मनोहर पाटील, मनोहर भोईर. धन्यवाद और सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से और हार्दिक अभिनंदन. चलते हम इस मैच का एक बार फिर से अंकों का हाल बताने के लिए अध्यक्ष माननीय श्री बलिशेठ घरत और घरत 11 क्रिकेट क्लब जासी इनके माध्यम से किया हुआ सरपंच ट्रॉफी 2022 का दमदार, जानदार, शानदार 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. जहां इस मैदान के ऊपर जब मुकाबला चल रहा है और हम लोग सभी देख रहे, निर्धारित 4 ओवर में यहां टोटल रन इकट्ठा किया है 64 और जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट रखा है. बिल्कुल जीतने के लिए मोहा कोलीवाड़ा टीम को 65 रनों का टार्गेट है. तर या व्यासपीठावर आमच्या माजी सरपंच जासई गावचे माननीय श्री अमृत हिराजी म्हात्रे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. तर त्यांचा आम्ही यथोचित मान सन्मान करत आहेत. तर मी आमचे आयोजक करते सन्माननीय बलिशेठ घरत साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करा. नक्कीच मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि या सरपंच चषकाची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन आदरणीय माननीय श्री अमृत हिराजी म्हात्रे साहेब माजी सरपंच जासई यांचा यथोचित इथं मान सन्मान झाला. अमृत हिराजी साहेब आपण आलात आणि आमच्या या सरपंच चषकाची आपण शोभा वाढवलीत आणि आमच्या सरपंच चषकासाठी आपल्याकडून आम्हाला 10,000 रुपयाचं डोनेशन मिळालेलं आहे. आम्ही खूप खूप आपला आभारी आहोत. जबरदस्ती आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं. हिंदुस्तान के गली गली में और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, लेकिन जासई गांव क्रिकेट की पंडरी है. इस गांव का क्रिकेट से एक अद्भुत ताना माना नाता है. इस जासई गांव के जितने जितने हीरो है, जितने जितने शानदार खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों ने इस गांव का नाम इस रायगढ़ के जिले के अंदर काफी तगड़ा बना दिया है. लेकिन जहां सवाल है 65 रनों का पीछा करने का, आरंभिक बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. लेकिन क्या 65 का पीछा करने में बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी भवरा टीम की कैसी होगी. भवरा टीम इस 22 यार्ड के पट्टी के नजदीक जो घेरा है उसके ऊपर लगभग देखा जाए गेम का प्लान बना रहे. पेठाली और वाजे के बीच टॉस करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय सरपंच साहब के साले साहब अभिषेक केनी साहब. इनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है. कृपया माग वॅगनर जी गाडी आहे 8164 ती कृपा करून आपण हलवायची आहे. 65 का टारगेट, 24 गेंदे. भौरा की बल्लेबाजी देखिए हमने कितनी सुमधुर चल रही थी. क्या ठोकम ठोक चली यार, शानदार तरीके से ठोकम ठोक. टॉस सिक्का उछला हुआ है और किसके पक्ष में गया है, वाजे के पक्ष में गए हमारे मनोहर जी. इनके गांव की टीम है. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामना दे रहे हम. लेकिन जहां सवाल है 65 रनों का और रात काली है और उसमें उजाला देखिए कितना शानदार चमक रहा है. कोने कोने पे दर्शक बैठे हुए, जो हमारे आंखों के सामने दर्शक उपस्थित थे, उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और जो दर्शक YouTube के ऊपर अपना कीमती समय निकालकर इस सरपंच ट्रॉफी को देख रहे, उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं. गेंदबाजी के बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आए किरण कोंडस्कर, जिनका कोटे का पहला पारी का पहला ओवर लेके मैंडेटरी पावर प्ले. और उनके सामने बल्लेबाज है अनिकेत कोहली और उनके साथीदार है सागर कोहली. कोहली बंधु मैदान के अंदर मैंडेटरी पावर प्ले की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी करेंगे. मेरे हिसाब से लग रहा है जहां दायात के बल्लेबाज के लिए दायरे के अंदर 9 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर.
लेफ्ट आर्म और विकेट कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद इस बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा गोल के ऊपर आई हुई गेंद है, क्या लगता है गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर का एफर्ट देखिए, जब तक थ्रो आते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे, बढ़िया रन चुरा लिया, इस रन चुराना कहते हैं। और 2 रनों के साथ देखा जाए टीम का स्कोर इस बार ओपन हो चुका है, खाता भी खुद का ओपन, टीम का भी खाता ओपन, स्कोर पहुंच चुका है इस बार मोहाकुली टीम का 2 के घर में। शानदार जानदार आप सभी लोग देख रहे हैं पीटीसी के माध्यम से, 3 कैमरे यहां मौजूद है। लेफ्ट आर्म और विकेट, इस बार वाइड यॉर्कर, आहा, इसे कहते हैं मुफ्त में आए रन, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा है। चार रन के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। वाइड यॉर्कर फेंकी थी, तेजी से गेंद को फेंका था, रफ्तार थी इस गेंद में, लेकिन ना विकेट कीपर इस गेंद को पकड़ सके, सीधी गेंद चली गई लॉन्ग स्टॉप के ऊपर 4 रन के लिए। जबरदस्त आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं, कोने कोने पे हमारे स्टॉल है, लेकिन देव नारायण की कुल्फी फालूदा गाड़ी देखिए कैसे चमक रही है। और अच्छी बॉल, एक्सीलेंट डिलीवरी से कहते हैं। कोर्टनी वॉल्स जो साफ थे वेस्ट इंडीज के, वो ऐसे गेंदें खतरनाक छोड़ते थे ना कि बैट्समैन सोचते थे कि गेंद पड़ गई क्या, पड़ने के बाद देखिए गेंद किस तरह से इस बार तो थोड़ी सी काटा बदल दी। हॅलो, व्यासपीठाच्या पाठीमागे वॅगनर गाडी आहे 8164, वाहनधारकांनी लगेच यायचं आहे, थोडासा अडथळा निर्माण झालाय। वॅगनर 8164 उल्टू अमित। बिल्कुल किरण जी, इस बार अनिकेत कोहली को और इस बार जाने की संभावना है, और गई इस बार देखा जाए फ्लैट छक्का मैदान से बाहर जाता हुआ, दमदार स्ट्रोक, कमान रेडी। तो स्कोर पहुंच चुका है 6 के बदौलत 12 के घर में। फुल टॉस गेंद थी, केतन दलवी ने मुझे कह दिया कि देखिए अमित जी कितनी फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद की मजा ही कुछ अलग हो जाती है, नए नए जानते हैं। 12 रन बन चुके हैं, समझने वाले को इशारा काफी है, लेकिन इस बार कप्तान थोड़े टेंशन में आएंगे कि इस बार ये छक्का गया तो इस बार कुछ बॉलर को संदेश देते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं उनके साथ कि बॉल कैसे डालना चाहिए, फुल टॉस नहीं देना चाहिए। लेकिन 6 के साथ अनिकेत कोहली पहुंचे 8 पे, टीम का स्कोर 12। लेफ्ट आर्म और विकेट, एक बार फिर से उड़ाया, पकड़ जाएगी कि जाएगी, ओ बेहतरीन कैच को लपक लिया, तारीफ करना पड़ेगी लॉन्ग ऑफ के फील्डर की, चलता कर दिया अनिकेत कोहली, बैक टू द डगआउट दीजिए। बिल्कुल, तो इसी बीच पहला झटका अनिकेत कोहली, इस बार देखा जाए 8 रन बना के वापस 5 गेंदों में पहला झटका मोहा कोहलीवाला टीम को, पहली विकेट मिल चुकी इस बार देखा जाए किरण कोंडस्कर को, और पहली सफलता मिली भावरा टीम को। थोड़ी अंग्रेजी इस बार देखा जाए आपकी अच्छी है, हमारी थोड़ी इस बार देखा कमजोर, लेकिन हमें डर कहा है, अंग्रेजों को मराठी की तरह आती थी, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन नए बल्लेबाज आए, उल्केश कोहली एक लोकप्रिय खिलाड़ी, एक जानदार शानदार खिलाड़ी है, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर इस बार सागर कोहली बंधु मैदान के अंदर है। किरण की अगली गेंद, और इस बार लॉप किया है, लगता है ये कैच की संभावना, चले गए, और क्या डीप मिड विकेट के ऊपर दूसरा कैच लपक लिया। मेरे हिसाब से सलामी बल्लेबाज चले इस बार देखा जाए यहाँ मोहा कोहलीवाला टीम के ड्रेसिंग रूम में। सागर कोहली इस बार देखा जाए 0 रन बना के वापस आए। कहते हैं ना, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर में तुरंत डिस्चार्ज देते, वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा ठोक। बिल्कुल, तो पहला ओवर खत्म हो चुका है,
किरण खांडस्कर इनके ओवर में 12 रन बन चुके हैं। आने वाले 18 गेंदें शेष है और मेरे हिसाब से यहां जीतने के लिए 53 रन चाहिए। बिल्कुल केतन, बिल्कुल। तो इस बार गणित हमारा अच्छा है, तो इस प्रकार देखा जाए क्या बल्लेबाजी होगी, अब प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाज आए अजय कोहली। बिल्कुल, जो हाईएस्ट स्कोर होगा इस सरपंच ट्रॉफी में उसको ही बाइक मिलने वाली है। बाइक देखिए, बिल्कुल थोड़ी गलती हो गई है। इस बार देखा जाए ना कि आगे जाने मिलेगा दे बाइक। थोड़ी सी गलती हुई हमारे इस बार जुबान के ऊपर से, हम माफी मांग रहे हैं कि इस बार देखा जाए हाईएस्ट स्कोर होगा उसे बाय मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब आगे जाने का उन्हें मौका मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिए। थोड़ी सी गलती, माफी मांग रहे हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं। लेकिन 18 गेंदे और जीतने के लिए 53 रन चाहिए। 53 मैन ऑफ द सीरीज हीरो की ये बाइक देखिए कितनी जबरदस्त है, चमकदार। ये ट्रॉफी देखिए, ये ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रहे। सरपंच ट्रॉफी का आगाज जो हुआ है वो काफी तगड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना इस बार इस टूर्नामेंट की ये तीसरी रात काफी खूबसूरत। ये देखिए क्रॉस बैट से घुमाने गए थे और ये एक बार सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन एक सिंगल के साथ याद देखा जाए मोहकुलवाड़ा टीम का स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। अजय कोहली जिन्होंने 1 रन के साथ खाता ओपन किया, स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। उल्लेश कोहली एक शानदार जानदार बल्लेबाज है, काफी तगड़ी उनकी बल्लेबाजी होती है। बायात के बल्लेबाज है, बायात के बल्लेबाज जब मैदान के अंदर आते तो याद आती युवराज सिंह साहब जी की, जिन्होंने ब्रॉड के ऊपर 6 चक्कर लगा दिया था। फ्लिंटॉप के साथ बातचीत हुई और ब्रॉड के ऊपर गुस्सा निकाल दिया था। नरेश वागी गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आए। थोड़ा सा टाइम पास मत कीजिए, विनती आपको, समय के साथ चलिए। एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर और बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद। परिवर्तन इसे कहता है, चेंजेस ऑफ पेस, गति परिवर्तन आपके पास होना चाहिए। गेंदे अलग अलग फेंकने की कला चाहिए। जैसे आर अश्विन साहब 6 गेंदे अलग तरीके से फेंकते, अपने पास वैरायटी होती है ना तो लोग आपके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। वैसे गेंदबाज ने इस बार देखा जाए ये वैरायटी दिखाई और गेंद डॉट चली गई। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्मा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। अच्छी बॉल, याद आ गई ना सेनवान साहब की, इस दुनिया से चले गए हैं। इन स्विंग इतनी बॉल अंदर आ गई है ना, जहां मुझे लग रहा है कि उन्होंने कई उनके जो बॉल थे ना कई बार बल्लेबाजों ने छोड़ दिया। लग रहा था कि विकेट कीपर के पास जाएगा, जाकर लकड़ी के ऊपर चुम्मा लेता था। ये देखिए इन स्विंग इतनी मजबूती के साथ हुई है। इस बार वसीम अकरम साहब जी की याद दिलाई, लेकिन एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर ड्राइव देखने को मिल चुका है। डीप मिड विकेट खिलाड़ी इस बार देखा जाए गेंद को उठाने आए, सिंगल मिलेगा। बढ़िया थ्रो, बढ़िया सेत रक्षण। एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 14 के घर में। रनों की गति इस प्रकार देखा जब बहुत है, जीतने के लिए 51 रन चाहिए, तोड़फोड़ करना चाहिए। ये टुक टुक से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मालगाड़ी के साथ चले गए ना, बिल्कुल नहीं, तोड़फोड़ करो। बुलेट ट्रेन खटैक। एक बार फिर से क्रॉस बैट, गैप ढूंढी हुई है, भाग गई है। हिंदी में हम इसे कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और मराठी में कहते हैं गाड़ी जगह भरा। अजय कोहली जिनके बल्ले से इस बार एक चौवा आया। 4 के साथ अजय कोहली पहुंचे 5, टीम का स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। देखिए यही हमला इंपॉर्टेंट बात है। याद करो कुरुक्षेत्र के ऊपर कौरव पांडवों का युद्ध। ये देखिए एक बार ठीक ठाक टाइमिंग नहीं हो चुका है, पहले अंपायर के बगल से गेंद चली गई। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। 2 ओवर खत्म हो चुकी है, 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 46 रन चाहिए। इस बार 46 का पीछा करना है तो प्रत्येक ओवर में 23 रन चाहिए।
ये 23 रन इकट्ठा करना है। तो इस बार देखा जाए मोहा कोलीवाड़ा टीम के बल्लेबाजों को उनका बल्ला है ना, वो क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर हथियार है। वो हथियार को ऐसा धार देना पड़ेगा कि गेंद की चीर फाड़ होना चाहिए। ऐसा हमला आप जारी कर सकते, तब भी आपकी टीम के ऊपर बड़ी जीत अर्जित हो सकती है। अन्यथा भौरा टीम इस मैच को जीतने में सक्षम बन सकती है। लेकिन भौरा की गेंदबाजी कैसी है? 46 का इस बार देखा जाए 12 गेंदों में पीछा करने में, या मोहा कोलीवाड़ा टीम का प्लान कैसा है वक्त बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। हम कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कहेंगे कि ये मैच भौरा जीतेगा या मोहा कोलीवाड़ा जीतेगा, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी कोई कमेंटेटर दोहरा नहीं जाता है। बॉलर आए यश मिस्त्री, मिस्त्री गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा यहां मिस्त्री का रनअप चुका हुआ है, बिगड़ता हुआ ये बिल्कुल। देखिए केतन जानते हैं कि लय बिगड़ने के बाद क्या होता है। लय में जो काम चलता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस बीच स्कोर रुका हुआ है 19 के घर में। थोड़ी मस्ती मजाक तो केतन चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। राइट आर्म राउंड विकेट, और इस बार पुल किया जाएगी। ओहो, इस बार देखा जाए जाना चाहिए, वहां गई तारामंडल में आ गया 6 रनों का बंडल। अजय कोहली लाइन में आए, 12 पे पहुंचे इस छक्के के साथ। बेहतरीन पुल किया, 25 पे स्कोर जा चुका है। यहां देखा जाए 2 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए मेरे हिसाब से केतन रन चाहिए। 11 गेंदों में 40 रन चाहिए। मुश्किल कोई नहीं है, बस आसान बनाने की हिम्मत अगर जिन जिन खिलाड़ियों के पास है वही टीम और वही खिलाड़ी शहंशाह बन जाते हैं। इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, एक सिंगल लेने के प्रयास में आए थे, लेकिन बैक टू द बॉलर खेला है। बॉलर ने कोई मौका बल्लेबाजों को रन लेने में नहीं दिया और गेंद ये डॉट चली गई। फिर बॉलर अपने बॉलिंग मार पर आए हैं। इस बार छक्का खाने के बाद इस बार मेस्तरी ने गेंद अच्छी फेंकी। यश मेस्तरी तैयार है, लंबा रन अप, राइट आर्म राउंड विकेट से अच्छी बॉल। इस बार विकेट के ऊपर थोड़े फंबल हो गए हैं, एक सिंगल जरूर मिलेगा बल्लेबाज अजय कोहली को। बल्ले से आ चुके रन, अगर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 26 के घर में। इस ओवर की अभी तक गेंदे शेष होगी मेरे हिसाब से, यहां बॉल शेष है, 3 गेंदे शेष है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए, 39 रन चाहिए। 9 चेंडू मध्ये 39 धावांची गरज। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, और हमारे इस बाजे का उल्वे गांव के तुषार कोहली साहब इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। एक बेहतरीन खिलाड़ी और अच्छे इंसान। शानदार जानदार आयोजन नियोजन, सरपंच ट्रॉफी 2022 का आयोजन सासी गांव में। और एक बार फिर से इस बार हुक करने गए थे, लेकिन अपील की, अपील जोर से किए। हाउस दैट अपील, इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो, लेकिन अंपायर ने ठुकरा दिया इस अपील को और कह देना अपील करने की 2 ही जगह है, एक है क्रिकेट का मैदान और एक कोर्ट। अपील दूसरी जगह किधर ही नहीं है। तो इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, 26, दबाव बढ़ता ही जाएगा। आने वाले 8 गेंदे शेष और मेरे हिसाब से 39 रन चाहिए। भारत के बल्लेबाज उल्केश कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है इतना खासा, ठंडा पड़ चुका है बल्ला, और लेकिन लेग बाई के रूप में 1 जरूर रन मिलेगा। सिंगल का दुख मेरे हिसाब से भवरा को नहीं है, लेकिन अगर आपको रन चाहिए तो हमला करना चाहिए, रन इकट्ठा करना चाहिए तो तोड़फोड़ करना चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भयंकर आंधी मैदान के ऊपर आनी चाहिए। लेकिन 27 पे स्कोर जा चुका है 27, 7 गेंदे शेष और जीतने के लिए 39 रन चाहिए, 38 रन चाहिए, माफ कीजिए 38 रन चाहिए, 38 रन चाहिए 7 गेंदों में। स्ट्राइक के ऊपर इस बार अजय कोहली है, एक साइड से डटे हुए बल्लेबाज दाएं हाथ के, एक छक्का, एक बाउंड्री और 3 सिंगल के साथ व्यक्तिगत 13 रन पे खेल रहे। अगली बॉल यानी कि अंतिम बॉल, इस बार हवा में ठीक ठाक टाइमिंग नहीं, कॉटन बॉल का मौका और बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस विकेट की तलाश थी भवरा टीम को, वही विकेट बैक टू द ग्राउंड है। अजय कोहली 13 रन बना के वापस, और यहां देखा जाए 27 रन पे यहां मोहा कोलीवाड़ा टीम को तीसरा झटका लगता है।
मैडी 6 गेंदे और जीतने के लिए 38 रन, 38 रन चाहिए। कुछ भी बन सकते हैं, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, जैसा गिरगिट रंग बदलता है उसी तरह से क्रिकेट की मैच कभी भी रंग बदल सकता है। हमने किंजल ट्रॉफी में देखे थे गावठान के करण मडवी ने जो कुछ कारनामा किया था, 37 रन उन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई थी, उसका जिक्र हम बार बार करते, लेकिन उसके बाद वो घटना हुई नहीं है। लेकिन यहाँ जीतने के लिए 6 गेंदों में 38 रन चाहिए। कौन सा ऐसा नाविक है और कौन सा ऐसा हीरो है, इस बार देखा जाए मोहा कुलवाड़ा टीम को जिताएगा। लेकिन बॉलर आए ओमकार, इस बार हवा में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लपक लिया, लेकिन नो बॉल का इशारा, दूसरे के लिए भाग रहे, मामला बनेगा आउट। खिलाड़ी नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट है, लेकिन बल्लेबाज आउट है। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है, या देखा जाए 2 रन मिल चुका है। अंपायर ने इस बात का रिव्यू लिया है कि यह गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर है या नहीं। देखिए फील्डिंग डिपार्टमेंट ने लिया है, माफ कीजिए, तो जरूर फील्डिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि यह बॉल चेक कीजिए। हम विनती करते हैं हमारे हेमंत कोहली साहब जी को, आइए दूध का दूध पानी का पानी कर दिए, हम थोड़ी रेस्ट लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बार नो बॉल है, कमर के ऊंचाई के ऊपर ही है गेंद, तो इस पर अगर अंपायर ने उन्हें दंडित किया है। यहां 2 रन मिले और स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। आप देखिए 6 गेंदों में 36, बनो युवराज सिंह, बनो गैरी सोबर्स, बनो रवि शास्त्री साहब, बनो हर्षल गिब्स, बनो कोलान पोलार्ड, इनमें से कुछ कारनामा करेगा तो हीरो बनेगा। ये पांड्या नहीं, तो वाइड गेंद आ चुकी है। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता 30। 6 गेंदे जीतने के लिए 35 रन, छक्कों की बारिश करना चाहिए। जासई के इस भावी शॉट के पट्टी के ऊपर अगर बायत के बल्लेबाज आग लगाएगा तो लोग बोल सकते हैं क्या बैटिंग की है। ये देखिए बॉल जाने की संभावना है। क्रिकेट की कहानी अमित मात्रे की जुबानी, छक्का। रुकिए, 36 रन बन चुके हैं, जीतने के लिए 5 गेंदे और रन चाहिए 29। मुश्किल कोई नहीं, आसान बनाने की हिम्मत चाहिए। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि याद करो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को। ये इस बार अंपायर के ऊपर से, सिर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन रास्ते में आए, दूसरे के लिए भाग। ओ अरे यार, दिमाग की बत्ती चलाओ। कौन कहता है अकल बड़ी ने भैंस बड़ी है। सीधी गेंद विकेट कीपर के पास, आउट खिलाड़ी। चार गेंदों में 28 रन जो कोहली ने बल्लेबाज छक्का लगा दिया था। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, लेकिन यहां रन बना के वापस आ चुके, मेरे हिसाब से 9 रन का योगदान दिया है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं। सुयश कोहली, उल्केश कोहली, बिल्कुल क्या किया था, किधर? हाँ, किंचल के मैदान के ऊपर उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगा दिया था। अच्छा, रबर के बॉल के ऊपर, लेकिन यहां 4 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 28 रन चाहिए। पंधरा विनंती असे आपण खेळ 5 मिनिटं थांबवायचा आहे। पंचा थांबत थांब या आडिवली वाल्या राहुल भाई
हॅलो बैलगाडा महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीतील एक मोठं नाव आणि खरं तर मथुर बैलाचे मालक महाराष्ट्र किंग मान्य श्री राहुलभाई पाटील यांचं इथं स्वागत केलं जात आहे. महाराष्ट्र बैलगाडी मधील सातत्यानं बिंजोडचे मालक आणि मथुर बैलाचे मालक अशी राहुलभाई पाटील आडवली यांचं इथं आगमन झालंय. खरं तर सरपंच संघ 2022 या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. बिल्कुल धन्यवाद. अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श है और मेहमान हमारे लिए भगवान जैसे हैं और आए हुए हमारे मेहमान सम्माननीय राहुल भाई पाटिल, इनके दोस्त और उनका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं. अंपायर को सूचना है मैच शुरू कीजिए क्योंकि आगमन भाई का हो चुका है. 4 गेंदें जीतने के लिए रन चाहिए. मैच शुरू कीजिए. चार गेंदे और जीतने के लिए 28 रन चाहिए. नए बल्लेबाज आए हैं सुयश कोहली. अगली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार हवा में जरूर गेंद है कवर के ऊपर. वन बाउंड के साथ गेंद जरूर आई है दूसरे रन के लिए, मगर यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से मोहा कोलीवाला टीम इस गेंद के ऊपर एक ही रन इकट्ठा कर चुके बल्लेबाज उनके और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 38 के घर में 3 गेंदें शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 27 रन चाहिए. मुश्किल है क्योंकि इस बार देखा जाए ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन बल्लेबाज कौन सा ऐसा है. देखिए एक बार फिर से हवा में क्रॉस बैट से स्लॉक स्लिप किया था हवा में जरूर, लेकिन दोनों फील्डर के बीच इस बार देखा जाए कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, कॉल अच्छा नहीं हुआ है, मगर मिलेगी 1 रन. और यहां से देखा जाए मोहा कोलीवाला टीम ने अपने हथियार फेंक दिए और सफेद रुमाल बाहर निकालकर इस भवरा टीम के सामने कह दिया जाने तुम्हारा खेल जाने, हम चले अपने घर. मुश्किल है क्योंकि इस बार देखा जाए 2 ही गेंदें शेष है. क्या बॉलिंग की इस बॉलर ने. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में. एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है 40 के घर में. ओमकार ने सुंदर गेंदबाजी की. अंतिम बॉल मेरे हिसाब से शेष होगी और जीतने के लिए इस बार देखा जाए 15 रन चाहिए, 25 रन चाहिए, माफ कीजिए 25 रन चाहिए. असंभव और असंभव बन चुका है औपचारिकता बाकी. बिल्कुल. तो इस प्रकार देखिए हमारे राहुल भाई पाटिल साहब और उनके सभी दोस्त पूरी तरह से टकटकी के साथ देख रहे हैं, लेकिन मैच में इंटरेस्ट नहीं है. जब मुकाबला शेर का होता है तो देखने में मजा होता है. शेर बकरी के मुकाबले में कोई इंटरेस्ट नहीं. गई मैच हाथ से. और इस बार देखा जाए प्रयास अच्छा साबित नहीं हो चुका है, लेकिन मैच को जीता या भवरा टीम ने. पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं. वेल प्लेड भवरा टीम और हार्ड लग गया देखा जाए मोहा कोलीवाला टीम. बिल्कुल. तो इस बार देखा जाए जहां मैच समाप्त हो चुके